अगर मैं आपसे पूछूं कि T20 इंटरनेशनल में किसी बॉलर का बेस्ट परफॉर्मेंस क्या है, भाई सबसे ज्यादा विकेट एक मैच में किसने लिए, 4 ओवर का स्पेल होता है, इससे ज्यादा तो आप फेंक नहीं सकते T20 क्रिकेट में। तो बेस्ट बॉलिंग फिगर क्या है T20 इंटरनेशनल में, तो आप सोच में पड़ जाएंगे। आप कहेंगे यार आजकल इतने मैचेस हो रहे हैं, ऊपर से आईसीसी ने यूरोप खिला रखा है और सारे कई कॉन्टिनेंट, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में कई मैचेस करवा रखे हैं, तो आजकल पता नहीं रिकॉर्ड किसके नाम में, कुछ पता नहीं चलता। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अब से थोड़ी देर पहले एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। और क्या है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड? एक बॉलर ने सबको चकरा दिया है। मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ना, दुनिया भर के बल्लेबाज इनसे खौफ खाते थे, खाते हैं, और क्रिकेट की दुनिया में इन गेंदबाजों का, खासकर व्हाइट बॉल क्रिकेट में, बहुत आला मुकाम है। लेकिन इन सबके हिस्से में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं आ पाया, ये चारों मिलकर जो करिश्मा कभी नहीं कर पाए, वो करिश्मा 22 साल के एक बच्चे ने कर दिया है। अब आप कहेंगे 22 साल का बच्चा क्यों कह रहे हो? क्योंकि जिस देश से वो ताल्लुक रखता है, क्रिकेट की भाषा में उसे बच्चे ही कहेंगे, क्योंकि उस देश का नाम आपने क्रिकेट खेलते हुए, क्रिकेट में सुर्खियां बनते हुए बहुत कम सुना होगा। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी खबर, और कौन सा एक गुमनाम बच्चा है जिसने क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचा दिया है, इन सबको चौंका दिया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। आइए सीधे खबर पर आते हैं। यह है वो शख्स, यह है वो शख्स, और इसका नाम है सोनम येशी। अब नाम सोनम है तो आप ये मत सोचिएगा कि ये किसी लड़की का नाम है। मेंस क्रिकेट में ये रिकॉर्ड बना है। सोनम येशी ने इतिहास रच दिया है। अब ये किस टीम से खेलते हैं आपको इनकी जर्सी पर दिख जाएगा। भारत का पड़ोसी देश है, भारत का बहुत पुराना मित्र है, भारत का सबसे भरोसेमंद साथी है, जिसका नाम है भूटान। सोनम येशी भूटान से खेले तो, और इंटरनेशनल T20 मैच की बात कर रहा हूं मैं, कोई क्लब क्रिकेट, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट, स्टेट क्रिकेट, इनकी बात नहीं कर रहा हूं, क्लब लेवल की क्रिकेट की नहीं, इंटरनेशनल लेवल क्रिकेट की बात कर रहा हूं। सोनम खेलते हैं भूटान से, और भूटान का मैच था भारत के एक और पड़ोसी देश म्यांमार से। अब भूटान और म्यांमार के बीच सीरीज चल रही थी, इंटरनेशनल मैच था, और इस मैच में सोनम ने कुछ ऐसा कर दिया कि आईसीसी को अपनी रिकॉर्ड बुक अपडेट करनी पड़ी, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। क्या है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड, आइए अब वो भी बता देते। यह मैच खेला गया 26 दिसंबर 2025 को। यह तीसरा T20 था, और भूटान ने पहले बल्लेबाजी की और बनाया 9 विकेट के नुकसान पर 127 रन। 20 ओवर का यह मुकाबला था, क्योंकि T20 इंटरनेशनल है, तो म्यांमार की टीम 128 का टारगेट चेज करने उतरी, लेकिन 45 पर ही ढेर हो गई, 10 ओवर भी नहीं खेल पाई, और इस तरह भूटान 82 रन, 82 रन से यह मुकाबला जीत जाता है। अब मैन ऑफ द मैच सोनम येशी को मिलता है। सोनम येशी ने किया क्या? अब सोनम येशी ने जो किया उसको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये देखिए, 7 रन दिए, 7 रन दिए, विकेट लिए 8। ये देखिए, 7 रन 8 विकेट, और यही है सोनम येशी का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, ऐसा रिकॉर्ड जो T20 इंटरनेशनल में दुनिया का कोई बॉलर नहीं कर पाया है, चाहे वो किसी भी देश का हो, उसका नाम कितना ही खूंखार क्यों ना हो और उसका रुतबा कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, ये कोई नहीं कर पाया है जो काम सोनम येशी ने किया। 7 रन देकर 8 विकेट, और अब वो विकेट कैसे गए ये भी देख लीजिए। सोनम येशी ने आते हैं, बोल्ड मारते हैं, फिर कैच आउट करवाते 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 हैं, फिर कॉट एंड बोल्ड करते हैं, फिर कॉट एंड बोल्ड, फिर एलबीडब्ल्यू। 8 विकेट लिया है सोनम येशी ने, और कितने रन दिए, कितने ओवर फेंका, अब आपको मैं वो जानकारी भी दे देता हूं। स्ट्राइक बॉलर 1, स्ट्राइक बॉलर 2, और ये बॉलिंग चेंज थे। सोनम येशी 4 ओवर फेंका है सोनम येशी ने, 4 ओवर 1 मेडन, 7 रन 8 विकेट।
ये है सोनम येशी का वो मैजिकल स्पेल जिसकी बदौलत वो आईसीसी की रिकॉर्ड बुक में आ गए हैं और अभी तक ये कारनामा किसी ने नहीं किया। और अगर अब मैं आपसे पूछता हूं कि आईसीसी इंटरनेशनल में बेस्ट बॉलिंग फिगर किस इंडियन बॉलर का है, तो आप चौंक जाएंगे, आप कहेंगे यार याद नहीं आ रहा, शायद स्टुअर्ट बिन्नी का हो। चलिए वो भी बताता हूं कि स्टुअर्ट बिन्नी नहीं, एक और तेज गेंदबाज है जिसने बिन्नी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है और आईसीसी की लिस्ट में वो भी है भाई, टी20 इंटरनेशनल में बेस्ट बॉलिंग फिगर। कौन है वो बताता हूं। लेकिन आपने देखा कि कैसे एक चमत्कार हुआ है। भूटान के एक खिलाड़ी ने 4 ओवर में 1 मेडन 7 रन 8 विकेट लिया। अब आगे की बात, यह है आईसीसी की वो लिस्ट, सारे इंटरनेशनल क्रिकेट मिला लें जो आज से पहले हुए हैं, जो हो रहे हैं और जो आज तक, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तारीख है 28 दिसंबर। अब क्या हुआ है, आईसीसी की पूरी लिस्ट देखिए। रिकॉर्ड बुक में टी20 इंटरनेशनल में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किसकी है, आइए जरा लिस्ट पे गौर करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया सोनम येशी नंबर 1 पर है, 4 ओवर 7 रन 8 विकेट, और ये 26 दिसंबर को हुआ था और ये टी20 नंबर 3653 है। अब नंबर 2 पर कौन है, मलेशिया के हैं एस इदरिस। अब इन्होंने क्या किया, 4 ओवर में 8 रन देके 7 विकेट, यानी ठीक इसका उल्टा। सोनम ने 7 रन दिए 8 विकेट लिया और इदरिस ने 8 रन दिए 7 विकेट लिया। ये नंबर 2 पर है। नंबर 3 पर बहरीन के अली दाऊद हैं, इन्होंने 19 रन दिया 7 विकेट लिया और इन्होंने भूटान के खिलाफ यह कारनामा किया है और उसी मैदान में जहां सोनम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। चौथे पे एच भारद्वाज हैं, इंडियन मूल के हैं, लेकिन इन्होंने सिंगापुर से खेला था मंगोलिया के खिलाफ। 4 ओवर फेंके थे, 2 मेडन 3 रन 6 विकेट। 5वें पर नाइजीरिया के पी आहो हैं, इन्होंने अपना स्पेल पूरा नहीं किया, 3.4 ओवर्स में 1 मेडन 5 रन 6 विकेट। और सियरा लियोन कंट्री है एक, उसके खिलाफ इन्होंने ये कीर्तिमान हासिल किया था। अब ये तो हो गए नन्हे मुन्ने, क्रिकेट के लैंग्वेज में इनका देश भी और क्रिकेट की लैंग्वेज में इनका रुतबा भी, ये तो नन्हे मुन्ने हो गए। अब भैया आता है भारत का एक खिलाड़ी जिसको आपने आईपीएल में जलवा बिखेरते देखा होगा, जो महेंद्र सिंह धोनी का फेवरेट पेस बॉलर है माना जाता है, और येलो जर्सी में भी आपने देखा है, ब्लू जर्सी में भी आपने देखा है, और वो खिलाड़ी इस लिस्ट में है भारत को गौरवान्वित करता हुआ, दीपक चहर। दीपक चहर ने भी 4 ओवर का स्पेल पूरा नहीं फेंका था, सिर्फ 20 गेंदें फेंकी थी, 3.2 ओवर्स, कोई मेडन नहीं, 7 रन 6 विकेट। इकॉनमी 2 की थी और ये करिश्मा उन्होंने किया था 10 नवंबर 2019 को, और सामने थी बांग्लादेश। ये रही बांग्लादेश। और दीपक चाहर की ये परफॉर्मेंस कितना असर रखती है, ये अगर आपको समझना है तो चलिए मैं आपको उस मैच का स्कोर कार्ड बता देता हूं। भारत ने, देखिए 10 नवंबर 2019 को ये मैच हुआ था, बांग्लादेश की टीम भारत आई थी। टी20 मैचेस की ये सीरीज थी, वो पता है आपको, भारत 2-1 से जीता था, एक टी20 बांग्लादेश जीत गई थी। जी हां, बांग्लादेश ने भारत को उसी के घर में एक टी20 हरा दिया था। हालांकि लास्ट ओवर में जीते थे, पर जीत तो जीत होती है और भारत के लिए ये जीतना बहुत जरूरी था, वरना बांग्लादेश घर में आके भारत को हरा देती, वो भी टी20 2019 में। मतलब व्हाइट बॉल क्रिकेट का तो इंडिया अनडिस्प्यूटेड किंग है। तो भारत पहले बैटिंग करता है और 5 विकेट के नुकसान पर बनाता है 174 रन। अब बांग्लादेश को टारगेट मिलता है 175 रन का, बांग्लादेश 144 पर ढेर हो जाती है और भारत 30 रन से यह मैच जीतता है। लेकिन करिश्मा कौन करता है, अब जरा भारत का एक बार बैटिंग कार्ड जरा देख लीजिए। भारत का रोहित शर्मा कप्तान होते हैं, सिर्फ 2 रन बना के आउट हो जाते हैं। शिखर धवन 19 रन बनाते हैं 16 गेंदों में। केएल राहुल 35 गेंदों में 52 रन की पारी खेलते हैं। श्रेयस अय्यर शानदार बैटिंग करते हैं, सिर्फ 33 गेंदों में 62 रन। ऋषभ पंत 9 गेंदों में 6 रन। अब इसके पहले जो भारत एक मैच हारा था उसमें ऋषभ पंत ने बहुत धीमी पारी खेली थी, और टी20 में ऋषभ पंत जिस प्रतिभा के धनी है, टी20 में उनका स्ट्राइक रेट मैच नहीं करता। मतलब ऋषभ पंत का टैलेंट ये है, लेकिन टी20 में इंक्लूडिंग आईपीएल, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल क्रिकेट, ऋषभ पंत का स्ट्राइक रेट ये है
तो इसी वजह से ऋषभ पंत बाहर भी हैं और किसी खिलाड़ी को, किसी इंडियन क्रिकेट फैन को ऋषभ पंत की याद नहीं आती टी20 में, क्योंकि विकल्प इतने अच्छे अच्छे हैं। मैं खुद ऋषभ पंत का फैन हूं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में मनीष पांडे भी थे, 13 गेंदों में 22 रन बनाए। शिवम दुबे भी थे, 8 गेंदों में 9 रन बनाए। तो इन सब पारियों की वजह से भारत ने 5 विकेट पे 174 रन बनाए थे और ये मैच हो रहा था नागपुर में। तो अब इसके बाद सोचिए, इसके बाद दीपक चहर की वो परफॉर्मेंस, क्या दीपक चहर 3.2 ओवर्स 7 रन, नो मेडन, 6 विकेट। दीपक चहर की ये परफॉर्मेंस कितनी मायने रखती थी, आप स्कोर कार्ड और टैली देखकर समझ गए। अगर ये परफॉर्मेंस नहीं आती, भारत वो श्रृंखला हार सकता था और बांग्लादेश भारत में आके भारत को हरा दे। आप सोचिए कितनी किरकिरी होती 2019 में। और ये कलंक किसके सिर आता? रोहित शर्मा, क्योंकि वो कप्तान थे। तो खैर, ये था पूरा स्टेट। और आप देख सकते हैं दीपक चहर के बाद युगांडा के डी नगरानी भी हैं, अजंता मेंडिस भी हैं श्रीलंका के, और एम बेग हैं मलावी के, और बहरीन के रिजवान भट्ट भी हैं। इनका नाम आता है, लेकिन अजंता मेंडिस और दीपक चहर यही हैं दो ऐसे बॉलर जो आईसीसी के एलीट कंट्रीज जो हैं उनका हिस्सा हैं और इस रिकॉर्ड बुक में अपनी जगह बनाए हुए हैं। लेकिन आज का दिन दीपक चहर की हमें याद इसलिए आई क्योंकि इस खिलाड़ी ने, सोनम येशी ने करिश्मा कर दिया है टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में। किसी स्पिनर की नहीं, बल्कि किसी भी बॉलर का बेस्ट फिगर दिया है। 7 रन 8 विकेट। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई इसने 8 विकेट चटका दी, ये करता क्या है? पेस डालता है, स्पिन डालता है, मीडियम डालता है, क्या करता है? स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, यानी जैसे रविंद्र जडेजा फेंकते हैं, जैसे आपके मोहम्मद नवाज फेंकते हैं, जैसे आपके जो क्रिकेटर आप ले लीजिए अक्षर पटेल फेंकते हैं, और जैसे आपके स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर होते हैं, जिस तरह वो डालते हैं उसी तरह ये गेंदबाजी करते हैं। बॉलिंग शैली बता रहा हूं मैं, उसी तरह ये गेंदबाजी करते हैं। और उस गेंदबाजी का असर ये रहा कि अब ये नाम कम से कम दुनिया जान गई है कि एक है सोनम येशी, 22 साल का, भूटान से खेलता है और जिसने आईसीसी की रिकॉर्ड बुक में तहलका मचा दिया है। दोस्तों, आपको भी लगता होगा यार ये स्लोवेनिया खेल रही है, एस्टोनिया खेल रही है, थुनिया खेल रही है, दुनिया भर के देश खेल रहे हैं और रिकॉर्ड बना रहे हैं, इन पे रोक लगनी चाहिए। लेकिन मुझे भी आश्चर्य होता था जब छोटे छोटे देश आके कोई 32 पे 100 मार देता है, कोई अजीब अजीब रिकॉर्ड बना देता है, तो मुझे भी लगता था यार इन पे बैन लगना चाहिए। लेकिन इसी बहाने क्रिकेट एक्सपेंड हो रहा है, क्रिकेट दुनिया के कोने कोने तक जा रहा है। और क्रिकेट कोने तक जा रहा है तो लोग जान रहे हैं यूरोप के छोटे छोटे देश, विराट कोहली कौन है, रोहित शर्मा कौन है, सचिन तेंदुलकर कौन है। इस लिहाज से भारत का क्रिकेट का जो नाम है, जो कीर्ति है खेल की दुनिया में, क्रिकेट की दुनिया में, वो हर छोटे देश तक पहुंच रही है। इस लिहाज से ये बहुत ही सार्थक पहल है। और एक चीज मत भूलिएगा, आप लोग सोशल मीडिया की दुनिया में या क्रिटिकों, जय शाह का कितना भी मजाक उड़ा लीजिए, जय शाह की ये देन है कि क्रिकेट यूरोप में, अफ्रीकी सब कॉन्टिनेंट में, सुदूर के महाद्वीपों में, देशों में एक्सपेंड हो रहा है। इवन मैं फिर कहता हूं, राजीव शुक्ला जो कि कांग्रेस से जिनका ताल्लुक है, जो नरेंद्र मोदी की क्रिटिक है, नरेंद्र मोदी के क्रिटिक है, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के क्रिटिक है, वो जय शाह की तारीफ करते हैं क्योंकि क्रिकेट को वाकई एक नया मुकाम दिया है उन्होंने। वहां क्रिकेट को पहुंचाया है जहां क्रिकेट का नाम लेने वाला कोई नहीं था। ये वीडियो पसंद आया हो शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स ओपन है, अगर आप इस वीडियो पे कोई कमेंट देना चाहें बिल्कुल कीजिएगा, और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।